और हमारे बिजनेस पार्टनर्स, आप सभी दोस्तों का आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में एक बार दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ये प्रेजेंटेशन देखी जो कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन थी यूट्यूब से, और आज का एक और नया सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कि प्रोस्पेक्ट क्या ऑब्जेक्शंस करते हैं और हमें उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये हम आज का सेशन इस बात के ऊपर करेंगे। और आप सभी लीडर को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट का जिसका जवाब आपके पास नहीं होता है और आपको वो जवाब पता करना है, तो उस क्वेश्चन को ज़रूर आप सभी लीडर्स हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट मैं आपको उसका जवाब दूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको अपना क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में लिखेंगे और चैट बॉक्स के माध्यम से फिर हम आपको आगे की बातें, इसके आंसर, उसका जवाब, वो सब बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स अपने अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारी बातें होती हैं कि प्रोस्पेक्ट आपको ना क्यों करता है, प्रोस्पेक्ट की नो सुनकर कैसा लगता है, प्रोस्पेक्ट के नो को यस में कैसे कन्वर्ट करें। इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हैं, और हम सब लोग जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो बातें हम सुनते हैं उसका प्रैक्टिकली महसूस होता है कि जब ट्रेनिंग हुई थी ना, तो ये बात सही बताई गई थी। और कभी-कभी आपको जब रिजल्ट नहीं आता है तो कभी एक बार डाउट भी आएगा आपको कि बताया तो था लेकिन काम नहीं किया। कई बार बहुत अच्छा डॉक्टर भी दवाई देता है ना और आराम नहीं मिलता है ना, तो हमें डाउट होता है कि यार ये डॉक्टरी गड़बड़ तो नहीं है। पूरी दुनिया बोलती है बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन यार मुझे तो आराम नहीं मिला। होता है ना ऐसा? तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि वही दवाई काम करे। कभी-कभी दवाई काम करती है लेकिन टाइम लगाती है, राइट? तो डिपेंड करता है ये बीमारी कितनी पुरानी है। जो लोग आपको मना करते हैं, जब तक आप अपनी कुछ बातें लिखेंगे, अगर आप अपने क्वेश्चन को रेज करेंगे, तो मैं कुछ बातें आपसे जब तक करना चाहूँगा कि जो लोग आपको मना करते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, मीटिंग करते हैं, तो फिर आपको लोग यस नहीं करते हैं, तो उस यस ना करने के पीछे जो कारण होता है, जो नो करते हैं लोग, क्या होता है कि एक्चुअल में जिस बात के लिए, सपोज करो हम आप किसी को प्लान दिखाते हैं, किस तरह की बातें लोग बोलते हैं कि सर मेरे को बिजनेस समझ नहीं आया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या फिर आप किसी को अप्रोच करते हो, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलता है आपको मेरे पास लोग नहीं हैं। ऐसा होता नहीं? तो ये जो मोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, हमें इसी बात का जवाब अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम में, जब हम किसी का फॉलोअप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, उस टाइम में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो अक्सर जो लोग ना करते हैं, मना करते हैं दोस्तों, नो के पीछे जो रीजन होता है, वो रीजन वो एग्जैक्टली नहीं होता है जो सामने वाला दे रहा है कई बार, और ज्यादातर टाइम में उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो श्योर नहीं होता है। जो बातें हम बता रहे हैं ना, उस बात के लिए वो खुद श्योर नहीं है कि ये बता तो रहे हैं इस काम को करके लाखों रुपए आ सकते हैं, मेरी पैसे की दिक्कत दूर हो सकती है, इस काम को करके मैं अपनी हेल्थ को ठीक कर सकता हूँ, अच्छी हेल्थ हो सकती है, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनका जो बिलीफ है, बिलीफ, क्योंकि जिंदगी में जब हम एक्शन लेते हैं दोस्तों, तो हमें क्या चाहिए, जीवन में हमें क्या चाहिए, इस वजह से एक्शन नहीं लेता इंसान। जो एक्शन लेता है, एक्शन लेने के पीछे होता है उसका बिलीफ, कि उसको कितना विश्वास है, कितना विश्वास है। अगर आपको विश्वास 100% है
तो आप एक्शन मोड में आ जाओगे। और जब आपको विश्वास नहीं है, आप बोलो कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, है ना, गाड़ी भी चाहिए मेरे को, है ना, गाड़ी चाहिए सर, 1-2 लाख रुपए महीना आना चाहिए सर, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है। मन में क्या लग रहा है? पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। आप समझ गए? ये एक बीमारी है, एक नेगेटिविटी है कि पता नहीं क्या आ गया, डाउट आ गया। जब बिलीफ का अपोजिट क्या है? डाउट। जब आपके अंदर डाउट है तो आप क्या करेंगे? आप एक्शन नहीं लेंगे। जो आप चाहते हैं ना वो कभी मिलेगा नहीं। लेकिन जब बिलीव करेंगे, एक्शन लेंगे, तो जो चाहिए वो मिलेगा। तो हुआ क्या यहाँ साइंटिफिकली अगर देखा जाए, होता यह है कि जब हम प्रोस्पेक्ट को बिजनेस दिखाते हैं, ये प्रेजेंटेशन देते हैं अपने बिजनेस की, ट्यांस इंटरनेशनल बिजनेस का प्लान, ट्यांस इंटरनेशनल बिजनेस के जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, जो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की हेल्थ को अच्छा किया है। आज करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बेटर कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियल वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी। तो आप सोचिए, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, इसका मतलब उसका बिलीफ लेवल सही नहीं है। बिलीफ नहीं है मतलब वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन। आप जानते हैं अनसर्टेन है वो, नॉट ही इज नॉट श्योर, ही इज अनसर्टेन। सारी बातें सुनने के बाद भी वो श्योर नहीं है, क्योंकि उसको डाउट आ रहा है, उसको बिलीफ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो बात को कि कोई भी इंसान हमें मना करता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो उसका बिलीफ का विश्वास का जो लेवल है ना, वो ओके नहीं है। जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो पानी उबलता है ना, कितने डिग्री पे उबलता है पता है आपको? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? शायद मालूम होगा आपको। अगर वो, आप सोचो कितना डिग्री हो जाए तो कितना गर्म होता है। जब हमारा गर्मी होती है ना, बोलते 50 डिग्री का टेम्परेचर है। 50 डिग्री में कितनी गर्मी होती है सोचो। अगर 60 डिग्री में कितनी गर्मी होती है? 60 डिग्री में पानी उबलता नहीं है, 70 डिग्री में भी नहीं उबलता है। सोचो कितना होता होगा? 80 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 99 डिग्री में भी कभी पानी उबलता नहीं है। क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना दोस्तों, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोचिए, आप 100 से पहले सोच रहे हो ये उबल क्यों नहीं रहा? 50 में उबल जाता आदमी तो गर्मी में, ये पानी क्यों नहीं उबल रहा 90 डिग्री तक, 95 डिग्री? ये तो 99 पे भी हो नहीं रहा। हम सब 100 पे जब जाती है सुई, उबलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जब 100% बिलीफ होता है तभी वो बॉइलिंग है, उससे पहले बॉयल नहीं करेगा। लोग बोलते हैं विश्वास है, नहीं है। विश्वास है बोलने का मतलब 50-50 है भी और नहीं भी है। तो क्या होगा? बॉइलिंग होगा? नहीं होगा, है ना? तो आप समझो पैरामीटर्स को, कि जो प्रोस्पेक्ट होते हैं हमारे, वो हमारे प्रोस्पेक्ट हमारी बातें सुनते हैं, ध्यान देते हैं। फिर बात आती है कि टाइम नहीं है या पैसे नहीं है। आप प्रोडक्ट की बातें करते हैं, बोलते प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो इसका मतलब क्या है? इसका जवाब क्या होना चाहिए? सपोज करो, जब आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मैं पिछले कल भी मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ऊपर, मेरे ख्याल में परसों भी मैंने इसी के ऊपर बात की थी, और आज मैं फिर आपके बीच में इसी टॉपिक को लेके आया हूँ बार बार। क्यों? वाई? बिकॉज मुझे पता है ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जिसको आपको रटने की जरूरत है, जिसमें आपको मास्टरी करने की जरूरत है। जब तक इस सब्जेक्ट के ऊपर आप मास्टरी नहीं करोगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट का, कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ सकते थे, वो भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें उनको हैंडल करना आना चाहिए। आपको मैंने बताया था, जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, नए लोगों की बात करता हूं मैं, कि नए लोगों ने लिस्ट बनाई है। लिस्ट बना ली आपने, लोगों की लिस्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई। पीपल लिस्ट, ड्रीम लिस्ट। जो लिस्ट बनाई है, तो आप इस कैटेगरी में आ गए कि जो मैं बात करने वाला हूँ आपके ऊपर बात लागू होगी। अरे जिसने अभी लिस्ट ही नहीं बनाई है, उसका तो भगवान ही मालिक है। उसका मैं क्या करूंगा? कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? जो बेसिक काम था वो तो अभी तक नहीं किया हुआ आपने।
अभी भी आपको उम्मीद है कि कोई चमत्कार होगा ट्रांस बिजनेस में भी, इस इंडस्ट्री में भी। दुनिया का सबसे आसान धंधा, जिसमें सबसे बड़ा शॉर्टकट है जिंदगी में कामयाब होने का गरीब आदमी का, और इसमें भी हम और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इतना भी नहीं करना चाहते हम। लाखों करोड़ों रुपए हमारे पास नहीं है ना, नॉलेज हमारे पास नहीं है, धंधा करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है पता आता, तो बाकी काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ट्रेडिशनल धंधे, बड़े बड़े कारोबार, क्यों? पैसे चाहिए, अकल चाहिए, दिमाग चाहिए, कॉन्टेक्ट, बहुत कुछ चाहिए उसके लिए। अब ये बिजनेस मिला जिंदगी में, जिंदगी बदलने के लिए, 10, 20, 40 हजार रुपए से शुरू करके यहां पर हम काम करके राजी नहीं है। तो दोस्तों, जब लाखों रुपए लगा के भी लोग 10, 12 घंटे काम करते हैं हर रोज, तब जाके वो अमीर होते हैं। तो इस काम में भी 10, 20, 40 हजार रुपए लगा के कोई बड़ा हमने बड़ा वो नहीं कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, कुछ नहीं किया अभी। अब हमारी सिर्फ टेस्टिंग है, ये हमको सिर्फ मेहनत करनी है। तो हमने क्या किया, आपने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में से सिलेक्शन करो पहले। हॉट सर्कल, जो हॉट है, जो पॉजिटिव टाइप के लोग, जो आपके साथ अच्छा लिंक है, रिलेशन है, जिनके चांसेस ज्यादा ज्वाइन करने के, आप उसमें छटाई करो पहले से। आपने फटाफट छांट लिए पहली लिस्ट। सेकंड आपकी वार्म, पहले हॉट लिस्ट, सेकंड वार्म लिस्ट, थर्ड इज कोल्ड लिस्ट, और उसके बाद स्ट्रेंजर्स। जो मिल जाए उसी का नाम लिखिए, जान पहचान, हाय हेलो करिए, नमस्ते करिए आपस में, फोन नंबर लीजिए और प्रोस्पेक्टिंग चालू। सिंपल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस है जी, अपने क्या कौन से मैकेनिज्म फॉलो करने पड़ेंगे, पता नहीं कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जब जाके जिंदगी बदलेगी। नहीं, बहुत सिंपल है जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने ये काम कर लिया, प्रोस्पेक्टिंग का लिस्टिंग की, हॉट कोल्ड वार्म और फिर स्ट्रेंजर की लिस्ट अपनी बना दी। पहले जो नजदीक रहते हैं आसपास में, 5, 10, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25, 30 किलोमीटर, उनको पकड़ो फटाफट, वहां के निपटा दो। फिर उसके बाद आउट ऑफ 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर वालों को बाद में। और जहां जा ही नहीं सकते उसको तो पहले कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वेबिनार तो चल ही रहे हैं आज की डेट में। ये नहीं है मैं आराम से करूंगा जब तक कोई और ना करा दे गलती से भी, है ना, फिर हम पछताएंगे, काश हमने करा दिया होता टाइम से, अभी 4 दिन पहले तो जुड़े हैं वो किसी और के साथ। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि टाइम से आपने जोड़ा नहीं, टाइम से आपने अप्रोच नहीं किया, तो अभी तक डिले होना था हो लिया। अब आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। जब सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी दोस्तों, जब आप लिस्ट के हिसाब से मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मिलेंगे, और उस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आप उसको अप्रोच करेंगे। आपका बहुत हॉट सर्कल है, उसके साथ अप्रोच करने का तरीका अलग होगा आपका, बड़ा कैजुअल होगा, बड़ा फ्रेंडली होगा। जो आपका 50-50 है, जो वार्म लिस्ट है आपकी, उनके साथ आप बड़े बहुत ही नाजुक लोग होंगे, वो उनके साथ बड़े कायदे के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, बड़े कहते हैं ना कि बड़ी तरीके के साथ में उनको आपको मुलाकात करनी पड़ेगी, मिलना है या उनको ऑनलाइन बुलाना है, कुछ भी करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से उनके साथ पेश आना है कि वो 50-50 वाला भी 100% की तरफ बढ़े, क्योंकि वो वार्म लिस्ट है, आपकी 50-50 वाली लिस्ट है। और जो कोल्ड लिस्ट है दोस्तों, उसके लिए अप्रोच अलग है। तो आज मैं अप्रोच कैसे करना है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं उसके ऊपर। बट मैंने एक प्रोसेस बताया आपको, जब हम इस तरह से अप्रोच करते हैं अपने लोगों को, तो जो शुरू में हमने क्या किस तरीके से उनको अप्रोच किया, और पहले 10 मिनट के अंदर हमने उनसे कौन कौन सी बातें निकाली बाहर, उनके मन की बातें, उनकी दिल की बातें। आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास में, तो आप उनकी हेल्थ पूछेंगे आप, और सब बढ़िया, घर में सब ठीक हैं, और हेल्थ कैसी है आपकी, सब शानदार, बढ़िया, ओके, ठीक है। तो आपने ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि मैंने भी हेल्थ इंडस्ट्री में काम किया है, ठीक है, और जबरदस्त प्रोडक्ट्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, जबरदस्त कंपनी है, एक बाहरी देश की है, ठीक है, बहुत शानदार अमेजिंग प्रोडक्ट हैं। तो सामने वाला छूटते बोलेगा, और भाई किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, क्या है, नहीं बोले हर तरीके के प्रोडक्ट हैं सर, कभी कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना, किसी को कोई भी जरूरत हो। सामने वाला छूटते बोलता है यार मेरे को तो डायबिटीज की दिक्कत है, कुछ डायबिटीज के लिए है कुछ, मुझे तो शुगर है, मुझे बीपी की शिकायत है, और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी टांगों में दर्द रहती है, मेरे कमर में दर्द रहती है, तो कुछ है बताओ। तो क्या हुआ, आपने अप्रोच किया था, आप प्रोडक्ट बताएंगे, आप, वो बोलेगा हाँ बताएं क्या है क्या नहीं है, तो आपने फिर उसके हिसाब से उसको प्रेजेंटेशन दे दी,
और अब बाद में क्लोजिंग जब करेंगे तो वो क्या बोल सकता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जब आपने बोलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। जब क्या बोलना है हमने, जब सामने वाला हमें ये बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, दोनों बातों के लिए आपने बातचीत की, बातों बातों में पता चला फाइनेंस का हिसाब किताब, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी ट्रेनिंग में कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किस टाइप की है, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है। और कोरोना काल में बड़े हालात खराब हुए हैं लोगों के, दुनिया के, आप बताएं आपका कैसा रहा है, सब बल्ले बल्ले चल रहा है या थल्ले थल्ले चल रहा है? तो सामने वाला छूटते बोल देगा, भाई साहब मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक नहीं है, कोरोना में तो हमारी तो इनकम भी, हमारी तो तनख्वाह भी 60% हो गई, 50% हो गई, बोलेंगे लोग आपको। तो बस हो गया काम। तो यार फिर तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी, जब 100% मिल रही थी, जब भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, तो अब ये बताओ 60% में कैसे गुजारा हो रहा है? तो कुछ इंतजाम किया है, कोई जुगाड़ किया है कहीं से सेटिंग? ये तो ना जी ना, कुछ नहीं किया है। चलो हम कराएंगे आपका। जब हम कराएंगे बोल दिया आपने, इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन है आपकी जुगाड़, आपकी प्रॉब्लम का, राइट? अब दो बातें आ गई, जिसकी हेल्थ खराब है, जब प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन नहीं करता है, वो नो करता है, टाल मटोल करता है हेल्थ के लिए, हेल्थ के प्रोडक्ट के लिए, या महंगे है बोलता है और कई बातें बोलता है, बाद में सोचूंगा बोलता, मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, महंगे हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग हेल्थ प्रोडक्ट के लिए, हेल्थ के लिए। या फिर वो बिजनेस के लिए भी बोलेगा, नहीं अभी मैं सोचूंगा, अभी मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा। तो आपने ऐसे टाइम में उसको क्लियर कट बोलना है कि सर ये बताओ कि अभी जो आप बता रहे थे कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन टाइट है, ठीक है, जब आप ये बता रहे थे कि फाइनेंशियल पोजीशन टाइट है, जब उसका रास्ता मिल रहा है सर, तो आप उसके लिए भी सोचेंगे थोड़े बड़े तरीके के साथ, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। किसी टोन, मतलब जो टोन है आपके, वो टोन बहुत मैटर करते हैं दोस्तों, किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी क्लोजिंग के अंदर, और किसी भी अप्रोच के अंदर। जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो इतना फ्रेंडली होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, और सामने वाले से पूछ के कई चीजें आप करें। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे सर? क्या हुआ आपने, आपने पहले बोल दिया, क्योंकि आगे आप खतरनाक बात करने वाले हो कि सर अगर मैं आपको कोई बात मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, बट आप बुरा तो नहीं मानोगे सर? वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं क्यों मानूंगा बुरा, नहीं मानूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताऊं, पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। तो अभी आप बता रहे थे कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, और अब आप बोल रहे हो कि सर मैं ना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, महंगे हैं। तो आपने ये बताना है कि सर अभी तो ऐसी स्थिति है, तो इतना से भी काम चल सकता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर कल को हेल्थ ज्यादा खराब हो गई तो कितने पैसे लगेंगे, कितना महंगा होगा सर वो? भाई आज महंगा है, या भगवान ना करे अगर ये हालात, हेल्थ ज्यादा खराब होगी तो कल को महंगा होगा? तो सामने वाला बोलता नहीं, बाद में तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो तभी तो सर, तभी तो अभी से करना है अपने को, प्रोडक्ट यूज करना है, जैसे भी करना है, अपनी हेल्थ को बेटर करना है। तो हेल्थ ऑब्जेक्शन आपने यहाँ पर काउंटर की। नंबर 2 बात आती है आपकी हेल्थ ऑब्जेक्शन के बाद, बिजनेस की ऑब्जेक्शन। आपने बोला कि सर अभी तो आपने बताया था कि इनकम आधी हो गई, जब पूरी थी तो गुजारा हो नहीं रहा था, है ना? अब तो आधी होगी सर, कैसे गुजारा कर रहे होंगे आप? तो इसी के लिए या तो हम बहाने देखते हैं सर, कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं, या फिर हम सॉल्यूशन निकालें। तो मेरे साथ भी ऐसे था, या आज के हालात ऐसे हैं सर, इसीलिए आज बहुत लोग दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, लोग अल्टरनेटिव अपनी इनकम देख रहे हैं, साइड इनकम ढूंढ रहे हैं। और जिनके पास साइड इनकम थी सर, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, जिनकी एक ही इनकम थी ना, उनको बहुत फर्क पड़ा है। होता क्या है सर कि जैसे आप बस गाड़ी है, और गाड़ी में अगर स्टेपनी है ना सर, और कोई टायर पंचर हो जाए तो टेंशन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि स्टेपनी है। लेकिन अगर स्टेपनी नहीं है ना, तो फिर कितनी दिक्कत होती है। तो सेम चीज है कि क्यों ना स्टेपनी का इंतजाम अभी से करें, साइड बाय साइड। तो कुछ इस तरीके से जब आप किसी को ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, तो फिर वो फिर सोचता है कि बात तो सही बोल रहा है ये,
शुरू में क्या होता है, लोग आपको सीधा मना नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं लोग, मैं सोचूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखूंगा, और उनको विश्वास नहीं होता इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इस बिजनेस में पर्सोना है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हर तरीके से आपका पोस्चर, आपकी मुलाकात, आपको मिलने के बाद में सामने वाला बड़ा अच्छा फील करे, ठीक है, वो किससे, आपकी जुबान से, जो मिलने का तरीका है, मिलने का लहजा है, इट शुड बी ऑलवेज सो हम्बल कि सामने वाला एक बार ही बोले, भाई साहब बंदा जबरदस्त है, ये इससे मिलकर मजा आ गया। तो जब आपसे मिलकर उसको मजा आएगा तो उसका बिजनेस करने का मन भी करेगा। लेकिन अगर उसको आप उसको पसंद ही नहीं आए शुरू में ही, तो आप कितना ही बढ़िया प्लान दिखा दो, कितना ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दे दो दोस्तों, कितना ही शानदार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। और जब आप हम्बल होते हैं, हम्बल होने का मतलब मैंने गिड़गिड़ाना नहीं बोला है, लोग बिल्कुल लेट जाते हैं, ऐसा लगता है बस आपको तो आना ही आना है, आपको जुड़ना है हमारे साथ, आप जुड़ेंगे, मैं तो आपको जोड़ के जाऊंगा, मैं जोड़ के जाऊंगी। ये बोलते वो पता क्या बोलता है कि जोड़ के दिखा दे, मैं जुड़ूंगा ही नहीं, जोड़ के दिखा दे, मैं तो जुड़ूंगा ही नहीं। तो जब ऐसी जो हम क्या करते हैं, जाकर हमें लगता है कि हम तो उसके साथ जबरदस्ती भी कर लेंगे, और दोस्तों कभी वो जबरदस्ती जुड़ भी गया ना, वो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए जब आप अप्रोच करें तो आपका अप्रोच इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको ये होना चाहिए, आपने उसको अनाउंसमेंट करना है कि मैंने इस काम को किया है और मैं इस काम में बहुत प्रोफेशनल लोगों के साथ, बहुत अच्छे कामयाब लोगों के साथ काम कर रहा हूं, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस काम से पिछले 20 साल के, पिछले 10 साल के, पिछले 15 साल के जो लफड़े थे, जिंदगी जो अभी दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, तो अब ऐसा लग रहा है यार अपना जिंदगी बदलेगी। और मैं इसी शिद्दत के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं कुछ कामयाब लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो मेरे सीनियर हैं इस बिजनेस में, इस काम में, ठीक है। तो उसको लगता है यार ये तो मैं हाँ भी करूँ या ना, अगर मैंने मना भी किया ना तो तब भी करेगा काम, क्योंकि इसने मेरे को पूछा थोड़ी है पहले करूँ कि ना करूँ, तुम करोगे तो मैं करूंगा, ये तो करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं रह जाऊं पीछे, तो वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप इतना शिद्दत से लगे हो, इतने विश्वास से लगे हो ना, तो आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। इस बिजनेस में लोग आपको ज्वाइन करते हैं, कंपनी को बाद में। तो आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बिलीफ का लेवल अगर 100% है, आप जैसे मर्जी मोटा मोटा समझा दो, प्लान प्लून, कंपनी कंपनी, प्रोडक्ट प्लट, पता चला सामने वाले ने ज्वाइनिंग कर लिया। और यकीन करना, आज मुझे 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, कैंस इंटरनेशनल बिजनेस में। 18 साल बाद भी मैं महसूस करता हूं कि क्या बातें हैं, वही बातें हैं जो 18 साल पहले करते थे, आज भी वही बातें हैं, कुछ नहीं बदला है। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बना ली, उसके बाद भी वैसी बैटिंग करनी पड़ती है, फिर दोबारा खेलने जाए ना मैदान में, तो हर बॉल को रिकॉर्ड करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन से बॉल की मेरिट के हिसाब से शॉट मारे जाते हैं, चौका कैसे मारना है, छक्का कैसे मारना है, कैसे माहौल बनाना है, उसके लिए हर बॉल की मेरिट के हिसाब से उसको फेस किया जाता है। तो मतलब क्या है कि पब्लिक है, दुनिया है, लोग हैं, सबका नेचर एक जैसा है, मिलता जुलता है, बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे है, सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सबका नेचर एक जैसा है। तो हमें उनको फेस करना है। उनको फेस कैसे करना है, जैसे 100 सेंचुरी लगाने के बाद भी सचिन तेंदुलकर जब बैट लेके जाते हैं मैदान में, तो हर एक बॉल को वो इज्जत देते हैं, तब जाके अगली सेंचुरी लगती है। जहां पर भी गलती कर ली, जहां पर भी लापरवाही कर ली, तो कईयों बार सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी भी 0 पे आउट हो गए, 2 रन बना के आउट हो गए, 10 रन बना के आउट हो गए, 5 रन बना के आउट हो गए। क्यों? क्योंकि जहां गलती करेंगे वहां आउट हो जाएंगे, जहां गलती करेंगे वहां हमारा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, जहां गलती करेंगे तो हमारा कन्वर्जन नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा बिजनेस है ये, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये हम लोग ह्यूमन नेचर के साथ बिहेव कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर हमें अंडरस्टैंड करना है, ह्यूमन बीइंग का हमारा हमारा नेचर कैसा है। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में कोई सेल्स का आदमी आपको बोलता है सर ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है,
आपने सपोज करो लैपटॉप देखना है, आप गए, आपने एप्पल का लैपटॉप देखा, उसने फंक्शन बताया, ये एप्पल का लैपटॉप है सर, जबरदस्त फंक्शन है इसमें, ये है वो है, सब कुछ बता दिया। आपका मन किया यार लेना है, मन कर रहा है लेना है, चीज भी अच्छी लग रही है। अब जब लेने की बात आई तो आपने मना कर दिया। क्यों किया मना? क्या प्रोडक्ट सही नहीं था? आप बताएं, क्यों मना किया आपने? आप बहुत एक्साइटेड थे जब कोई सेल्समैन आपको बता रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको भी, आपको भी मजा आ रहा था, बड़ा इन्वॉल्व होकर देख रहे थे आप। अच्छा वीडियो कैसी है इसमें, फोटो कैसी आती है इसमें, और क्या क्या फीचर है इसमें, अच्छा ये भी है इसमें, अच्छा वो भी है इसमें, हाँ ये है ये है ये। तो मतलब बड़ा मजा आ रहा था उसको भी, आपको, उसको लग रहा था लेने वाले हैं, और लास्ट में आपने नहीं लिया। वाई? कुछ तो वजह रही होगी कि लेने का मन था लेकिन फिर भी नहीं लिया, कोई तो वजह रही ना। तो सेम चीज है दोस्तों, आपने मना किया ना, नो किया ना, नो नो, क्यों किया? वो रीजन उसके लिए भी जानने का है, जो सेल्समैन था, कि आपने उसको नो क्यों किया, क्या वजह ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपने नो किया है। उसमें से एक वजह ये हो सकती है दोस्तों, आप लेना चाहते थे लेकिन आपने देखा कि एप्पल का लैपटॉप तो भाई नॉर्मल लैपटॉप का 30,000 रुपए का आता है, एप्पल का लैपटॉप पता चला 80,000 रुपए का है या 80,000 रुपए का है। अगर इस फीचर का, इसी तरह का चीज अगर 30,000 में होती तो मैं ले लेता तुरंत। होता या नहीं होता? आपने कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए उसके ऊपर थोड़ा सा रुक गए आप। लेकिन अगर आपको लेना है दोस्तों तो क्या करेंगे आप? अब दिमाग में रहेगा मेरे को लेना है, एप्पल का लैपटॉप लेना है, लेना है, तो एक दिन आप एप्पल का लैपटॉप लेंगे, और खास तौर से अगर वो कंपनी ऑफर दे, कभी कुछ चल रहा है प्रमोशन, कभी कुछ प्रमोशन चल रहा है, तो कभी भी मूड बन सकता है, क्योंकि उस टाइम आदमी हिसाब किताब लगाता है, लेना तो है लेकिन ये भी चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे इस बिजनेस में होता है, हर महीने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रमोशन चलती रहती है, और लोगों को अगर आपने फॉलोअप करते चले गए, उस फॉलोअप के माध्यम से कब आपकी पुरानी लीड, जो पुराना प्रोस्पेक्ट था जिसकी फॉलोअप चल रहा था, कब आपका कन्वर्जन में चेंज हो जाए। तो जो जेन्युइन लोग होते हैं वो लोग कन्वर्ट होते हैं। और खूब समझा दिया आपने, खूब बता दिया, खूब समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाले के नहीं समझ आ रहा है, ना करना चाह रहा है, ना लेना चाह रहा है, और फिर भी आप उसके पीछे लगे पड़े हो दोस्तों, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि इस बिजनेस का सिंपल फिलॉसफी है, आपको नए लोगों से मिलते रहना है, नई मीटिंग करते रहना है, नए डेमो देते रहना है। वो जो 4 आदमी को प्लान दिखाया था, अब उन्हीं का फॉलो अप करने में अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। 4 आदमी थे, 10 आदमी थे, या 20 आदमी थे, या 50 आदमी भी थे, तो वो 50 आदमी आपकी दुनिया नहीं है। 135 करोड़ लोग आपकी दुनिया है। 135 करोड़ लोग रहते हैं देश में, पूरा हिंदुस्तान में। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, असली अलख तो अब जल रही है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में 15वां नंबर है अभी फिलहाल डायरेक्ट सेलिंग में, 15th। और पूरी दुनिया का सिर्फ 1.5% है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो बिजनेस कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में जो 100% काम होता है उसका सिर्फ 1.5% हिस्सा है हिंदुस्तान का। और अमेरिका का और चाइना का जो रेशो है, 17% का रेशो है। सोचो आप, जिस देश में 17% का रेशो है पूरी दुनिया का, वहां क्या बल्ले बल्ले चल रही होगी। जापान जैसा देश है जो कम से कम 8% के आसपास का बिजनेस कर रहा है पूरी दुनिया का, 8%। जापान जैसा छोटा सा देश। इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, अगले 10 साल में, 2030 तक, अगले 9 साल में, अब 2020 चला गया लेकिन 21 को मिला के भी, अगले 10 साल में 2030 तक हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में होगा। दुनिया की 5 सबसे बड़ी मार्केट होगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो इस इंडस्ट्री ने आपको लाखोंपति नहीं, करोड़ोंपति नहीं, हो सकता है आप अरबोंपति भी बनेंगे इस इंडस्ट्री से। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप लगे हो ना, तो ये पट्टा बांध लेना यूं करके, जैसे आपका धर्म कर्म जो भी आप मानते हो ना, भगवान को मानते हो कि बस ये इनको मानता हूं जी, मैं इनको ही मानता हूं। क्योंकि जो एक को मानेगा उसका बेड़ा पार है। जो मल्टीपल वाला है वो हमेशा
तो जो जगह जगह गड्ढा खोदते हैं, कुछ लोगों को कोई गलती, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो एक कंपनी नहीं करते कभी भी, वो 4 कंपनी करेंगे, 2 कंपनी करेंगे, 6 कंपनी करेंगे। उनके थैले में 2, 3, 4, 5 कंपनियों के प्लान होते हैं। ऐसे लोग अगर आपकी टीम में हैं तो खुश मत होना, वो आपकी टीम का बैंड बजा सकते हैं। वो दिमक की तरह है, खतरनाक। और गलती से कोई पैनल में बैठा होगा तो उसको बहुत बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, लेकिन मेरी पूरी बातें अगर उन्होंने सुन ली तो उनकी सेहत के लिए भी, उनकी जिंदगी के लिए बेहतर है ये। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों, अगर आप एक कंपनी में टिके रहे, लगे रहे, तो आप एक रोल मॉडल बनते हो। आपको देख के दुनिया वही सीखती है कि जब ये शख्स आदमी है, ये कामयाब आदमी अगर इस कंपनी के साथ जुड़ा रहा है, लगा रहा है, कामयाब हो गया, तो हमें भी जुड़े रहना है, लगे रहना। और एक ही कंपनी में एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तो नीचे पानी बहुत है, जगह जगह गड्ढा खोदेंगे कहीं भी पानी नहीं निकलने वाला। तो कुछ लोग जगह जगह गड्ढा खोदते हैं और फिर बाद में इस इंडस्ट्री को गाली देंगे कि सर कुछ नहीं होता, मैंने बहुत किया था, बहुत किया था, कुछ नहीं होता। तो आप भी उस कैटेगरी में बन सकते हो कि आपने भी बहुत किया था, बहुत जगह गड्ढे खोदे थे, कहीं भी कामयाब नहीं हुए। और जब आप 2 कंपनी 4 कंपनी करोगे तो आपकी टीम भी 2-4 करेगी। उनको थोड़ी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, नए लोगों को नहीं पता होता है बेचारों को। आप तो बर्बाद होते होते हैं, वो औरों को भी बर्बाद करते हैं। इनकी वो स्थिति होती है, हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें बार बार आप भी अपनी टीम में, अपने एज ए लीडर अपनी टीम को एजुकेट कीजिए। क्यों एक जगह लगे रहने का फायदा है, क्यों आपको लोग बहकाएंगे, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये आसान है, ये आसान है। कोई कंपनी, किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी नौकरी में बिना किए कभी किसी को नहीं मिलने वाला है। काम हर जगह करना पड़ेगा। और कोई भी आदमी अगर आपको ये बोल रहा है कि बिना किए मिलेगा, तो 1000% झूठ है। और ये समझ के चलो कि आप बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हो। आपको बहुत बड़ा झोल है इसमें कि सामने वाला बोला कुछ नहीं करना है जी बस, तो ये मान लो कि करना तो पड़ेगा बिना किए। अगर ऐसा होता दोस्तों, तो फिर क्या जरूरत थी किसी को मेहनत करने की दुनिया में। तो मेहनत तो नंबर 1 है। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास दिमाग नहीं था, लेकिन हमारे पास सिर्फ मेहनत करने की जज्बा था। तो आपके अंदर मेहनत करने का अगर जज्बा है तो ये लाखों रुपया आएंगे ही आएंगे। क्योंकि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है। यहाँ पर हम कोई लॉटरी की टिकट लेके नहीं बैठे हैं कि लग गई तो लग गई। ये वो बिजनेस नहीं है कि 2-4 बंदे अगर ये कर लेंगे तो अपना बेड़ा पार हो गया, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है। आप आराम आराम से अपना काम किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, सिस्टम को फॉलो किए जाओ। आपको पता नहीं चलेगा कब आपको अपने जैसे बढ़िया से बढ़िया, आपसे भी बढ़िया, मतलब आज मैं बहुत अपने आप को लकी इसलिए मानता हूं कि हम लोग लगे रहे, टिके रहे। आज हमसे भी कईयों गुना बेहतरीन लोग, शानदार, जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त नॉलेज वाले लोग, बहुत और भी ज्यादा कर्मठ लोग, हमसे भी ज्यादा कर्मठ लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। तो पेशेंस के साथ प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए। और क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अलग 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 पहलू हैं। अगर मैं सारी पहलू को मैं बताने लग गया तो ये कई दिनों की कथा है। बट हर बारी जब भी आएंगे, कुछ ना कुछ आपको इस तरीके की चीजें दे के जाएंगे जिससे कि आप कुछ नया सीख पाएं, कुछ नया कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाएं और एक नया लेसन लेके जाएं। क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही दिन में खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हजम भी होगा, मजा भी आएगा। तो हमेशा एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन फ्री की मिले, कभी छोड़ना मत। और कई जगह पे पेमेंट भी देनी पड़े तो देना जरूर। क्यों कि ये वो पेमेंट है, विद्या के ऊपर आपने अगर खर्च कर लिया तो समझ लो पूरी जिंदगी के लिए बेड़ा पार है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि विद्या एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं चुरा सकता है। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, किसी भी देश में, किसी भी राजा
महाराजा के पास कुछ भी हो जाए, कितनी विपत्ति कुछ भी आ जाए जिंदगी में, और अगर आप भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आप जीरो हो जाओ, अगर आपके पास में विद्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप फिर उठ जाओगे। कई बार होता है दोस्तों, इस बिजनेस की नेचर है, कभी लोग आते हैं, कभी लोग जाते हैं, लेकिन जिसको बिजनेस करना आता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले का हमेशा स्वागत होता है, जाने वाले का कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? उनको पता है कितनी बार हमने नया पैदा किया है, और पैदा हो जाएंगे, है ना। तो नए लोग बड़ी मुश्किल नहीं है, 135 करोड़ लोगों की आबादी है, हर महीने एक मिनी ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है हिंदुस्तान में। मतलब हर रोज लोग 18 साल के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सोचिए आप, कितने लोग हर रोज 18 साल के हो रहे हैं, कितने लोग हर साल कॉलेज से, स्कूल से निकल रहे हैं पढ़ लिख के बाहर, यूनिवर्सिटी से। कहाँ जाएंगे? सबको नौकरी नहीं मिल रही है, सभी लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पैसे की बहुत दिक्कत है, हेल्थ की बहुत दिक्कत है। तो इस इंडस्ट्री में हरा ही हरा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की इस मैसेज से, जो आज का मैसेज था हमारा, कि हम प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करें, उनके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, और साथ में किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए ही इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है, आईडी नेट सिस्टम जिसको कहते हैं। तो टियांस आईडी नेट सिस्टम का मकसद है, जितने भी हमारे डायमंड ड्रीमर्स हैं, हम सभी को डायमंड कहते हैं, और जो भी लोग हमारे साथ शिद्दत के साथ काम करें वो ड्रीमर्स हैं। तो जितने भी डायमंड ड्रीमर्स हैं, मैं आप सभी लीडर्स को एक ही बात कहूंगा कि आप सभी लोग सिस्टम के ऊपर काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, वही चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट कराइए और माहौल बनाइए। एडिफिकेशन सिखाया था मैंने कुछ दिन पहले, एडिफिकेशन। क्या आपको एडिफिकेशन करना आ गया है? क्या एडिफिकेशन का मतलब पता लगा है? तो दोस्तों, नहीं पता चला है, फोन उठाइए, अपने सीनियर को फोन करके पूछिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार पूछिए। जब तक कहानी नहीं समझ आती है तो पूछिए, ये एबीसी प्रिंसिपल क्या होता है, इस एबीसी में एडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब एग्जैक्ट एडिफिकेशन होती क्या है। नंबर 2, द पावर ऑफ टेस्टिमनी। बहुत सारे लीडर मुझे कहते हैं कि सर ये सप्लीमेंट बेचना हो ना तो कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये मशीनें बेचनी हो तो कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए बताओ, उसे कोई फार्मूला तो बताओ, कोई तरीका तो बताओ जिससे कि माल बहुत ज्यादा बिके हमारा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको मैं बोलता हूं मास्टर स्ट्रोक। जो चीजें मैं बताने वाला हूं, ये टाइम टेस्टेड है, कंट्री टेस्टेड है, प्रूवन है। जब से ये इंडस्ट्री चल रही है, जब से आज तक, इसमें 1% भी कहीं डाउट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका माल बिके, लोग आपके प्रोडक्ट को खाएं, लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करें, तो उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, और शायद आपको याद आ जाए। अगर आपकी अपनी टेस्टिमनी स्ट्रांग है तो दोस्तों प्रोडक्ट ने बिकना ही बिकना है। आज की डेट में दोस्तों एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, हर रोज जॉगिंग वॉकिंग नहीं कर सकता आदमी, ना करता है, कहीं ना कहीं आलस है। तो कहीं ना कहीं पे हम डेली क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग वॉकिंग करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हेल्थ के लिए जरूरी है कि नहीं है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा अल्टरनेटिव है कि अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ तो ऐसा करा जाए, कम से कम उससे कुछ काम हो जाए अपना। क्या है? तो दोस्तों, ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें समझ आई कहानी कि अगर हमने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके पैसे पूछे तो सब आ जाएंगे, लेकिन हेल्थ खराब हो जाएगी। तो जब हमें बीसीएम मशीन के बारे में बताया गया कि इस मशीन में खड़े होने से 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर के पॉइंट स्टिमुलेट करते हैं, और स्पाइरल वाइब्रेशन ऐसी है इसमें जिससे कि 250 से भी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। भगवान ना करे बॉडी में कोई दिक्कत तकलीफ चल रही है तो वो खत्म हो सकती है। तो जब वो उसको देखा मैंने यूज करके, सिर्फ 3 मिनट यूज करने के बाद में जब मैं इस मशीन से उतरा और मैं चला, तो मैंने देखा कि जैसे लगा था जैसे वजन आधा हो गया है, सिर्फ 3 मिनट यूज करने से। तो मन में, दिमाग में कन्विंस हो गया मैं कि जब 3 मिनट में इतना अच्छा लग रहा है, इसको रेगुलर यूज करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और मैं शुक्र मनाता हूँ भगवान का
कि उसने मैंने डिसीजन लिया और ये मशीन यूज की, और ईश्वर की कृपा से बिल्कुल फिट फाइन हूं मैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और इस मशीन को रेगुलर यूज करता हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी हो जाती है, बहुत अच्छी नींद आती है, और जो जैसे बताते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं एक्यूप्रेशर के और वाइब्रेशन के माध्यम से, तो उसका मजे ले रहा हूं मैं। तो दोस्तों, ये तो मेरी बात है क्योंकि मैं हेल्दी था और हेल्दी हूं, लेकिन जो लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे सर्कल में जिनको डायबिटीज से रिलेटेड इश्यूज था, उनको डायबिटीज में बहुत अच्छा रिलीफ मिला इस मशीन से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, उनका कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा आराम मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घुटने से रिलेटेड इश्यूज था, उसमें उनको जबरदस्त रिजल्ट मिला है। कईयों लोगों के कंधे जाम होते थे, कमर में दर्द रहती थी, इनडाइजेशन की समस्या रहती थी, उसमें फायदा मिला है। तो एक मशीन अनेक काम करती है, तो जबरदस्त मशीन है। इस मशीन को मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी माता जी, हम सब लोग इसको रेगुलर यूज करते हैं। ये मस्ट प्रोडक्ट है घर के लिए और जबरदस्त है। और ये कह के अगर आपने किसी को डेमो दे दिया, मशीन बिकेगा या नहीं बिकेगा? आपने अपनी टेस्ट मनी दी, आपने जब अपनी टेस्ट मनी दी तो आपका माल बिकेगा, आपकी टीम का भी माल बिकेगा। अगर आप सभी लोग चाहते हो कि आपका माल बिके, उसका एक ही तरीका है इस दुनिया में। आप कितनी साइंस पढ़ लो, कितनी साइंस समझ लो, कुछ भी समझ लो, बहुत मुश्किल है बिकना। जब आपकी टेस्ट मनी होगी, क्यों? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इसका, लोगों को इस बात से इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें क्या क्या है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फीचर्स। लोग फीचर्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर बेनिफिट्स। लोग किसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं? बेनिफिट के लिए, नॉट फीचर्स। और हम में से ज्यादातर लोग किस पे बातें करते हैं? फीचर्स पे। फीचर्स, तो हमको फीचर ना बातें करके। और इसके अलावा अगर आप किसी और का टेस्टिमनी देते हो, तब भी सामने वाला आपसे कन्विंस नहीं होगा। आपने किसी और का टेस्टिमनी दिया, अपना दिया ही नहीं। आपने बोला अरुणिमा सिन्हा चढ़ी थी एवरेस्ट पे, बिछेंद्री पाल चढ़ी थी एवरेस्ट पे, एडमंड हिलेरी भी चढ़ा था एवरेस्ट पे, बहुत मजा आता है एवरेस्ट पे, तो जबरदस्त है माहौल एवरेस्ट पे। तो सामने वाला पूछ रहा है कि तुम चढ़े थे? कहते मैं तो नहीं चढ़ा था। बोला समझ गया, हम हमें चढ़ा के छोड़ोगे बस। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली जब वो बोलते ना, अच्छा आपने देखा, आप हो गए, फिर तो हम भी जाएंगे। भाई तेरे से कम हम थोड़ी हैं, आपसे कम थोड़ी हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो टेस्ट मनी है, क्या आपकी खुद की टेस्ट मनी है? यकीन करना दोस्तों, जब ये कॉर्डिसेप्स हिंदुस्तान में नहीं था, मैं तब भी कॉर्डिसेप्स बाहर देश से मंगाता था। अभी चीटोसन नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि अभी शायद पिछले 1-1.5-2 महीने से चीटोसन नहीं है, और मार्च में आएगा। और ऑलरेडी मेरे पास में इंपोर्टेड चीटोसन आ चुका है बांग्लादेश से। मैं बांग्लादेश से मैंने चीटोसन मंगा लिए। वाई? बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल, भाई साहब हमें कहीं से भी लाओ, आसमान से निकाल के लाओ, जमीन से खोद के लाओ, हमको तो चीटोसन चाहिए। तो हमने चीटोसन पैदा किया ना, फिर लोगों ने बोला सर कैल्शियम भी चाहिए हमें, कैल्शियम। तो ये कैल्शियम भी है, अगर मैं दिखाऊंगा अभी मेरे पास बहुत सारी। क्यों है? वाई? क्योंकि चाहिए लोगों को। बहुत लोग ऐसे हैं जो टियांस के प्रोडक्ट के दीवाने हैं, जिनको पता है टियांस के प्रोडक्ट मतलब 24 कैरेट सोना। आपको मैं बताऊं, मार्केट में आए दिन कोई ना कोई नकली लोग आ जाते हैं, टियांसी के नकली, जो टियांस की नकल करते हैं। अभी ये नैपकिन के नकली लोग भी आए मार्केट में, और ऐसी मुंह की खानी पड़ रही है लोगों को, क्योंकि टियांस का नैपकिन का कंपटीशन नहीं है। लोगों ने बोला टियांसी से भी बढ़िया ले आए हम, तो टियांसी से बढ़िया है। आजकल लोग कचरे के डब्बे में फेंक रहे हैं। बोला हमको एरीज ही चाहिए, हमको एरीज ही चाहिए। कईयों को तो टियांस भी पता नहीं है टियांस क्या है, उनको सिर्फ एरीज ही समझ आता है, क्योंकि इसमें एरीज लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में, पीछे लिखा हुआ टियांस, लेकिन आगे बड़ा बड़ा जो ब्रांड नेम है, जो ये इसका जो ब्रांड है हमारा एरीज है। टियांस का एरीज ब्रांड है, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है।
तो लोग बोलते नहीं हमें तो एरी चाहिए, उनको ये पता नहीं है कईयों को, तो कस्टमर को या हमारे बहुत सारे यहाँ कस्टमर को, कि ये टियांस का प्रोडक्ट है। उन्होंने टियांस का भी नाम नहीं सुना कईयों ने, तो वो बोलते नहीं नहीं मम्मी मेरे को तो एरीज मंगाना। आप सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रोडक्ट की वो शक्ति है, वो ताकत है। जब आप ये बोलते हो ना कि पहले भी टूथपेस्ट करते थे, मुंह में बड़ा अजीब सा रहता था, साफ नहीं रहता था, स्मेल रहती थी, जब से मैं टियांस का टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ बिल्कुल चकाचक प्रोग्राम है, फ्रेश महसूस करता हूँ, मुंह बहुत अच्छा हो गया है, दांत साफ होते हैं, जबरदस्त। कईयों को मसूड़े में दर्द थी, दर्द खत्म हो गया, मतलब मसूड़े जबरदस्त हो गए जी, मजबूत। इतने दिन से परेशान था, बहन बेटियां बोलती मैंने इतनी दवाई खा ली, मैं मरने वाली थी, क्या होने वाला था, बच गई, शुक्र है भगवान का, टियांस का, एरीज का। क्या है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिमनी। आप, मैं फीमेल से पूछता हूँ, अपने जितनी बहन बेटियां यहाँ पे इस पैनल में हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आप मूवमेंट देखिए अपने प्रोडक्ट का। जो फीमेल्स नेपकिन के ऊपर काम कर रही है और नेपकिन में जबरदस्त झंडे गाड़ रही हैं, कौन है? जिन्होंने नेपकिन खुद यूज किया है, जिनके पास खुद की टेस्टिमनी है। और जो लोग बीसीएम को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करते हैं, कौन है? जिन्होंने खुद अपने घर में मशीन है, जो यूज कर रहे हैं मशीन को, उनकी मशीन बिक रही है। कॉर्डिसेप्स किसका सबसे ज्यादा बिक रहा है? जिसने कॉर्डिसेप्स का स्वाद खुद ले लिया है, उसका कॉर्डिसेप्स दबा के बिक रहा है। क्यों? कॉर्डिसेप्स क्या करता है, ये अंदर की बात है। मतलब इसमें क्या चमत्कार है, क्या जादू है कॉर्डिसेप्स में, जिसने खाया वही बता सकता है। और जब खाने के बाद आप बताते हो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आप अपनी सेहत के बारे में जो भी धारणा रखते हो इस टाइम की मेरी सेहत ऐसी है, चाहे आपको लगता है फिट हूं, कितने फिट हो, इसकी एक बोतल खाने के बाद में, कॉर्डिसेप्स की एक बोतल खाने के बाद में पता लग जाएगा आपको कितने फिट थे आप, एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल क्या थी, और किस पोटेंशियल को आप अपना पोटेंशियल मान के बैठे थे। चीटोसन की शक्ति तब पता चलती है, खास तौर से जिनको कोई ना कोई चैलेंज होता है ना, उनको जल्दी पता चलता है। जो फिट फाइन टाइप के, ठीक ठाक टाइप के लोग हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। क्यों बोलते हैं हमें तो ठीक है। तो दोस्तों मैं किसी को बताना चाहूंगा, टेस्ट मनी बनाइए अपनी, इसलिए बोला गया है यूज, शेयर एंड केयर। क्यों बोला गया है? यूज द प्रोडक्ट, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, तभी पैसे आएंगे, तभी नेटवर्क बनेगा, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा डेमो देंगे, लास्ट में केयर द टीम, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन हमें देना है। तो इस उम्मीद के साथ आज के सेशन में कुछ चीजें हमने कवरिंग की, कुछ चीजें हमने याद की। आपको एडिफिकेशन करना आना चाहिए। आपके इस प्रोग्राम में लोग, या किसी भी प्रोग्राम, मीटिंग में, सेमिनार में लोग कब आएंगे? जब आप उसको प्रमोट करना सीख गए। उसको बोलते हैं प्रमोट करना सीखना, एडिफिकेशन करना सीखना। आपके बिजनेस में मल्टीप्लाई, आपका वॉल्यूम, आपकी सेल्स टर्नओवर कब बढ़ेगी? जब आपकी और आपकी टीम के अंदर टेस्टिमनीज होंगी। तो क्या ये काम है, पर्टिकुलर काम है ये, इस काम के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो आपके सीरियस बिजनेस पार्टनर हैं उनको हिलाना पड़ेगा, हिलो हिलो, कुछ कर लो भाई साहब। कुछ टेस्टिमनी है या नहीं अभी तक, कि हवा में चल रहा प्रोग्राम, कि कर लेंगे हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर लेंगे हो जाएगा, कर डालेंगे जी, करके दिखाएंगे जी, तब होगा। कर लेंगे हो जाएगा, कोई पता नहीं क्या होगा, लेकिन करके दिखाएंगे, पक्का होगा। इस उम्मीद के साथ, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, गो गोल्ड लाइन ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, आई लव टियांस, आई एम अ डायमंड, थैंक यू। तो ये आज का मैसेज आपने देखा दोस्तों। अब हम आज के स्पीकर की तरफ जाते हैं, और मैं कुछ गेस्ट के क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन लोगों ने दिए हैं यहाँ पर। और काफी सारे लोगों ने मैसेज डाले हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग वाले ज्यादा मैसेज हैं। तो गुड मॉर्निंग से आगे निकलते हैं। मैं गुड मॉर्निंग वालों के नाम ना लेके मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ। मुझे ज्यादातर लोग बिजनेस के चलते इग्नोर करते हैं, मुझे बात करना ही बंद कर देते हैं। ये कोई मैडम है, इनका ये कहना है कि जब ये किसी से बात करती हैं तो लोग इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, नंबर वन। और दूसरी प्रॉब्लम इनको साथ में ये होती है कि वो आपसे बात करना भी छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल ऐसा होता है।
क्यों होता है? फिर मैंने आपको बताया कि जो अप्रोच है हमारी, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है, हमने अगर वो जेस्चर दिया उनको कि हमें उनकी जरूरत है, वो तभी इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी जरूरत महसूस कराओगे, या आप उनके शुभ चिंतक को ज्यादा ही बन रहे हो, नहीं नहीं मैं तो तेरी शुभ चिंतक हूं, तेरा तो बेड़ा पार करना है मेरे को, वो मन ही मन से तो क्या बोलते हैं, पहले अपना ही कर ले बेड़ा पार, हमारा बाद में करना, तो क्या होगा फिर? तो इसलिए अप्रोच में जब आप करोगे, करते रहोगे, तो भी आपको पता चलेगा। और प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूंगा इसमें, ये आपका चैलेंज है। चैलेंज कहाँ पर है? इसके लिए आपको बात करनी चाहिए अपने सीनियर के साथ में कि मेरे को ये दिक्कत आती है, मैं इस तरीके से बात करती हूँ, इस बात का ये होता है। और दूसरी बात है, कितने लोगों से बात किया आपने? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 10 से, तभी बोल सकते हो आप ये वाली बात। अगर आपने 50 आदमी से बात की होती तो आप ये बात नहीं बोलते मुझे। क्यों? 50 आदमी से तो आपको पता लग गया होता लोगों की कौन कौन सी बीमारी है ना, सोचने की, समझने की। तो टेंशन नहीं लेने का है, ये आपका फेस है, इस फेस से आगे निकलना है। ये कौन सा फेज है? ये शुरू का फेज है, जिसको बोलते हैं स्ट्रगलिंग फेस। तो आप स्ट्रगलिंग फेस में हो, डोंट वरी। आपने आपने उनको उनको पूछ के थोड़ी ज्वाइन किया था, तुम करोगे तो मैं कर रही हूं ना, है ना, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं पहले दोस्तों से बात करता हूँ, यदि वो तैयार होते हैं तो मैं भी करूंगा सर। बहुत बढ़िया, मेरे पास पैसे नहीं है। जब मेरे पास पैसे नहीं है भाई, इसीलिए तो करना है, ये पैसे नहीं है तभी तो करना है। अब ये बता दो, चलो पैसे चाहिए ना, और क्या किया जा सकता है? बोले ये नहीं करते हैं तो और क्या किया जा सकता है? पूछिए ना उनसे कि सर आप चलो एक घड़ी के लिए छोड़ देते हैं, ध्यान को भूल जाते हैं, और क्या किया जा सकता है? जैसे आप बोल रहे हो ना कि पैसे तो चाहिए, भाई आपके पास पैसे अभी 10-20 हजार रुपए भी नहीं है ना आपके पास रिस्क लेने के लिए, इसका मतलब क्या है? आपको पैसे तो है नहीं, तो सर पैसे कहाँ से आएंगे? कौन सा तरीका है दूसरा? उससे पूछिए कि मैं भी जानना चाहता हूँ, कोई और भी तरीका है दुनिया में? और दुनिया में मिल गया होता सर तो अभी तक आप कर नहीं रहे होते। इसका मतलब ऑप्शन अभी नहीं मिला आपको, और ये आज ऑप्शन मिल गया है। और जिंदगी में ऑप्शन ऐसे ही मिलता है। और फिर उसको बताइए, उसको बोलिए एक्शन में ना, ऐसा क्यों सोचते हो तुम? ये लाइन बड़ी जबरदस्त बताऊं मैं आपको, आप उनको पूछिए, उनको कुरेदिए, हिंदी में बोलते हैं कुरेदना, उसको कुरेदिए। आप ऐसा महसूस क्यों कर रहे हो कि पैसे नहीं है? पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, पैसे तो बहुतों के पास नहीं होते हैं। बात ये नहीं है भाई मेरे कि पैसे नहीं है, बात यह है कि विश्वास नहीं है। अब ये पूछ ले भाई, आपको विश्वास कैसे आएगा ये तो बताओ, आपको विश्वास कैसे आएगा? भाई क्या क्या है, कहां अटक रही सुई, बताओ तो सही। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? क्या लगता है बिजनेस नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ बिजनेस कैसे चलता है, कौन कौन बिजनेस चला रहे हैं। ये पाल जी हैं, ये योगराज जी हैं, ये वो जी हैं, ये मुकेश जी हैं। 4 आदमी के नाम लिया आपने, पता लग गया ना आपको। ये इनकी भी हालत ऐसी थी, इनके पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। पाल जी ने तो 10,000 रुपया अपनी बीबी के जेवर गिरवी रखे थे ब्याज पे, 3% इंटरेस्ट पे। तब पाल जी ने 10,000 रुपये का इंतजाम किया था, और वो भी नई नवेली दुल्हन के जेवर रख दिए। सोचो क्यों लिए? क्योंकि भाई अभी नहीं बिकते जेवर तो बाद में बिकते, जब भूखे नंगे घूम रहे होते कहीं, है ना। तो दोस्तों कहते ना, अब रिस्क लिया ना तो कितने फल गए फूल गए, सोचो आप कितना फल गया। कहाँ कहानी 10,000 से करोड़ रुपए हो गए। और ये कहानी पाल भी बसनायत की नहीं है, हम तो क्या छोटे से आदमी भी हैं। वो जो नारायण मूर्ति नाम के शख्स है ना, इन्फोसिस के मालिक, मैंने सुना था उन्होंने भी अपनी बीवी से 10,000 भी लिए थे। और आज देखो इन्फोसिस कितनी बड़ी फोर्स है दुनिया की, ठीक है। ये 10,000 की शक्ति है दुनिया में कि 10,000 जिंदगी बदल सकते हैं। और ये 10,000 बचाकर हो सकता है जिंदगी भर अफसोस हो, काश मैंने कर लिया होता। क्योंकि ये पता कैसे चलेगा? जब करेंगे तभी पता चलेगा। सामने वाले से आपको कन्वर्जेशन करना है, हाथ खड़े कर दिए तो आपने हाथ ये मानना नहीं अब तो पैसे नहीं है, कहां से करेगा, ये कोई फायदा नहीं है समझाने का। नहीं, मैंने बोला 2 चीजें देखनी है, ही इज रियली विलिंग, नंबर 2 ही इज कैपेबल। आप समझ लो बात को। देखो हर आदमी भी इस काम के लिए नहीं बनाया, मैं आपको बताना चाहूंगा टू बी फ्रैंक।
हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना है, इस बात को मान लो, लेकिन इस काम को कोई भी कर सकता है, इस बात को मान लो। हर आदमी क्यों नहीं करेगा जबकि वो कर भी सकता है? देखो सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने फिट किया, कुछ उसका दिमाग का फिट हुआ, बड़ा क्या कर सकते हैं? कितनों को चेंज करोगे आप? भाई चेंज करना अच्छा है या नया गाड़ी अगर खराब हो जाए ना, हालांकि गाड़ी का मैटर फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब पुरानी गाड़ी हो वो बार बार खराब हो रही है ना, वो इतना खर्चा करा देगी, इससे बढ़िया नई गाड़ी ले लो, कम से कम 5 साल के लिए सुखी, 4-5 साल तक गाड़ी मांगती नहीं, कुछ नहीं, नई ले लो, है ना? ऐसे ही जब जो लोग नहीं समझ आए ना, तो अच्छा है नए प्रोस्पेक्ट पर चले जाओ। एक आदमी को खूब समझा लो, नहीं पल्ले पड़ रही है, नया बंदा पकड़ लो, उसको समझा लो, उसको नहीं समझ आती किसी और को समझा लो। ऐसे जुड़े में भी है, जुड़ा हुआ आदमी काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, एक्साइटमेंट में जुड़ तो गया, काम नहीं कर रहा है, और हम चाह रहे हैं कि इसी को घोड़ा बनाना है। वो बोला मैं नहीं हूं भाई, क्या करोगे आप? छोड़ो यार, नए घोड़े को पकड़ो, ठीक है ना? कई बार ऐसा करना पड़ता है, इस बिजनेस का नेचर नहीं है, दुनिया का नेचर ऐसी है। स्कूल में बच्चे अगर पढ़ते नहीं है तो टीचर क्या बोलता है? वो तो ध्यान भी नहीं देता है, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के भी ध्यान देते हैं, उनको पता है कुछ तो नालायक होंगे क्लास में, कुछ ने तो फेल ही होना है, ये तो डुबोएंगे अपने माँ बाप का नाम, इनको नहीं फर्क पड़ता तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो तनख्वाह मिल रही है, राइट? ऐसी हमारी कहानी भी है, हम चाहते तो सबकी बदलना है, लेकिन हमें भी पता है कईयों को नहीं पढ़ने पढ़ने वाली है, इसलिए जिनके पढ़ रहे हैं ना उनको ही समझाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है कि पैसे की कोई इशू नहीं है, देयर इज नो मनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली आइडिया प्रॉब्लम। आइडिया गुस्सा नहीं है, वो घुसड़ने का है, और नहीं घुसे आगे जाने का है, उसी के पास चिपकना नहीं है कि तू कर ले कर ले कर ले ना। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग मिलने वाले हैं आपकी जिंदगी में। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हो गया, पैसे आ जाएंगे, किसी के पास नहीं थे, हमारे पास भी नहीं थे। वॉइस नहीं आ रही है तो वॉइस तो आ ही रही होगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अब आगे आ जाएगी। सर कुछ लोग चाइना का नाम लेते हैं, मना कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। ये तो आप तो अभी नए होंगे या पुराने पता नहीं मेरे को, मैं तो 18 साल हो गए, 18 साल पहले ऐसे ही हुआ था जब मैं जुड़ा था इस बिजनेस में। अच्छा ये चाइना की कंपनी है? मैं कहा फिर क्या हुआ? थे तो चाइना की कंपनी करेगा? मैं कहा करूंगा, क्यों, क्या हो गया? 18 साल पहले तो ये वीवो वीवो ये नहीं थे, कुछ नहीं थे, बता दूंगा आपको आज। सेंटीमेंट जो फीलिंग होती है ना कईयों की, उस पहले दिन से ही है, जब से हम इस बिजनेस में आए थे। और कईयों को तो हमें नीचे दिखाना था ना, कईयों को हमें आउट कराना था, ठीक है? वो आए दिन हमारे को छेड़ते रहते थे, हाँ भैया। तो हमने बोला कि चिंता मत करो, इंतजार करो, कुछ नहीं, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी पाल जी, चाइना की कंपनी है, ठीक है जी। पहले साल में बोल दिया था लोगों ने, आज भी इंतजार कर रहे कहियो तो, ठीक है, समझ गए? फिर हर साल दिवाली जब आती थी, ये समस्या कब आती थी मेरे को ज्यादातर, हम लोगों को, मतलब मेरे को, हम लोगों को खास तौर से दिवाली के उपलक्ष्य में। दिवाली में जब दिए जलते थे तो कईयों को दिए बुझते थे, हमारे बोला अच्छा वहां की चल रही है, अभी भी चल रही है? मैं कहा बड़ी चल रही, अब की बार बंद होगी भाई साहब, अब तो बड़ा बहिष्कार हो रहा है, पता नहीं आपको देश में। अच्छा फिर क्या किया जाए? मैंने बोला कि देखो, यकीन करना दोस्तों, मेरे पास में कुछ चीजें थी बड़ी अच्छी। मुझे पता चला कि 200 साल तक हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, प्रैक्टिकल गुलाम। 200 साल की कोई गुलाम बना दिया आपको, आपके दादा परदादा बाप दादा परदादा कितनी पुश्तों को प्रैक्टिकल गुलाम बनाया गया। तो मेरे ख्याल में आपको उससे ज्यादा नफरत तो किसी और पे होनी नहीं चाहिए धरती में। सबसे ज्यादा नफरत किससे होनी चाहिए? उन लोगों से होनी चाहिए। और उनकी जो सबसे प्यारी भाषा है, जो उनकी फेवरेट लैंग्वेज इंग्लिश, आपको बोलनी चाहिए, जिन्होंने 200 साल तक, सोचो, नहीं ना, आज हम अंग्रेजी ना बोले बच्चे तो ऐसा लगता पढ़ाई नहीं है स्कूल में, है ना? और जब बंदा बोलता है लंदन रिटर्न आया, लंदन से आके आया हूँ, होके आया हूँ, तो हमें लगता पता नहीं वो स्वर्ग से होके आया वापस, है ना? क्यों? ऐसा क्यों नहीं लगता है कि भाई साहब ये तो वही है 200 साल तक जिन्होंने? नहीं लगता है, क्योंकि समय है, कालखंड है, वक्त है, किसी कालखंड में किसी वक्त में कुछ घटनाएं घटी हैं, ठीक है? इसका मतलब परमानेंट नहीं है। जापान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, 2 बम गिरा दिए बड़े बड़े, है ना? क्या आपको लगता है कितना बड़ा आज उनका रिलेशन होगा आपस में?
कुछ लोग बोलेंगे जापान तो अमेरिका से सुई भी नहीं खरीदता, देशभक्त हो तो जापान वाले जैसे होने चाहिए, यूं बोलते हैं लोग। अरे जाके डाटा तो देख लो गूगल में, बता देगा गूगल जापान का और अमेरिका का कितना जबरदस्त ट्रेड है दुनिया में। अगर जापान खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी। अमेरिका बहुत एडवांस चल रहा था, जब बम गिरा दिया ना उस टाइम तक भी जापान वाले, आपको पता होगा शायद, जापान के लोग बड़े एडवांस थे। जापान के लोग भी, जापान ने पर्ल हार्बर, यूएसए के ऊपर पर्ल हार्बर में अटैक किया था, हवाई हमला किया था, जापान ने पहल की थी। जापान ने पर्ल हार्बर में बम गिराया, वहां काफी सारे 1000 लोग मारे गए सैनिक। तो उसके बदले में अमेरिका ने बम गिराया नागासाकी और हिरोशिमा में। क्यों? खतरनाक भाई, हमारे 1000 सैनिक मार दिए, अब देखो हम कितना मारते हैं। और जैपनीज को ये पता नहीं था, उनको ये तो पता था कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई बम है, एटम बम कैसा है, बनेगा नहीं, अभी कहाँ बनने वाला। एटम बम बनने में शायद अभी 20 30 40 साल लगेंगे, उनको ऐसा लगता था जैपनीज को, और उन्होंने पंगा ले लिया। और जब बम गिरा ना उसके बाद उनको समझ आ गई कहानी, ये अमेरिका तो बहुत आगे जा रहा है हमारे से। अब उनके पास दो ही ऑप्शन थे, बहिष्कार, परमानेंट। तो सब वहां के जो बुद्धिजीवी थे, समझदार लोगों ने बोला बहिष्कार करने से कुछ नहीं होने वाला, जो घटना थी घट गई है। आज हमें वहां से चीजें लेनी है और अपने राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। फिर वही चीज हम यहाँ डेवलप कर लेंगे, फिर हमें बराबर में आना है, ठीक है। हम पीछे आगे हो सकते हैं किसी से भी, हमें बराबर में आना है। हमें ना तो किसी के आगे जाना है, ना किसी को हमें पीछे रखना है। हमारी फिलॉसफी जो है हिंदुस्तान की क्या है दोस्तों? वसुदेव कुटुंबकम, है ना। हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें आगे भी नहीं जाना है, हमें पीछे भी नहीं रहना है, हम साथ में रखना चाहते हैं। ये हमारा कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और बहुत लोगों ने मुझे भी कहा, ऐसा कहा। फिर आपको पता होगा पिछले साल क्या हुआ, कोरोना काल के टाइम में तो और भी, एक तो कोरोना आ गया था, उसका रोना था, ऊपर से फिर एक और हो गया। आप सोचो कैसे बोल रहे थे लोग मुझे, आप बताते हैं, आप बताते हैं भाई साहब। अब तो डबल मार पड़ी है भाई साहब, कोरोना भी वहीं से आया है, किसको पता है भाई, किसने मारा, किसने पैदा किया, कहाँ क्या हुआ। इसके पीछे बहुत सारी चीजें, आज से 20 साल पहले पता लग गया था कोरोना नाम की कोई बीमारी होगी, और वो भी 2020 में होगी। भाई कैसे इतना स्टिक क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी दुनिया में, पता है आपको? बुक्स में, मूवी में कोरोना कब, 2020 की कहानी लिखी जा चुकी है आज से 20 साल पहले, और वो घटना घट रही है आज कालखंड में। अब किसने कहां से क्या किया कोई पता नहीं। कहने का मतलब क्या है कि लोगों ने हमें खूब डिग्रेड किया, वो किया, डाउन किया। फिर हमने उनको बताया कि इस टाइम ट्रेड हिस्ट्री हमारी क्या है हिंदुस्तान की, $60 बिलियन, लगभग $50 बिलियन से भी ज्यादा का कारोबार उस कंट्री के साथ कर रहे हैं, ठीक है, जिस कंट्री ने हमें गुलाम नहीं बनाया, ठीक है। जब आप घर में भी रहते हो ना, आपके घर के आसपास में पड़ोस होता है, कहीं आपके पड़ोसी ने आपकी गाड़ी, आपके घर के आगे गाड़ी लगा दी, या कोई आपकी गाड़ी में टच कर दिया, या पड़ोसी के बच्चे ने आके आपकी गाड़ी में साइन मार दिए, है ना, सिग्नेचर मार के चला गया नई गाड़ी में, तो क्या करोगे आप? पड़ोसी की पूजा थोड़ी करोगे, पड़ोसी के बच्चे की पूजा थोड़ी करोगे, आप जाके डांटोगे, पीटोगे, मतलब थोड़ा गुस्सा दिखाओगे आप, झगड़ा भी होगा। अब क्या करोगे? झगड़ा हो गया तो पड़ोस छोड़ के चले जाएंगे हम? नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये घटना है जीवन में। और कहते ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि, कहते आप किसी को भी बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हो। तो पड़ोसी के साथ संबंध हमारे, कोई भी है, ए से लेकर जेड तक, सबके साथ संबंध अच्छे रहने की कोशिशें हैं। और कोशिश क्या होनी है, आज की डेट में जीरो डिस्टेंस है, हम लोग ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जैसे हम पहले गांव में रहते थे ना, गांव में क्या होता है, आज भी ऐसे ही होता है, गांव में आप किसी को भी घर में जाओ, आओ, मिलो जुलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है आज भी। शहर में ऐसा नहीं है, शहर में बड़ा पूछना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मिलना चाहते हैं हम, है ना। तो ऐसा ही है। तो ग्लोबल विलेज क्यों बोला गया आज के दौर को? कि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, कम्युनिकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये सब चलता रहता है, डिस्टर्बेंस रहेगी हमेशा, कोई ना कोई, हर आदमी। ये एक लीडर आएगा, वो बोलेगा मुझे अपनी दिखानी है हेकड़ी, दूसरा आएगा वो अपनी दिखाएगा, तीसरा आएगा। तो ये खींचतान किसकी होती है? ऊपर। आप और हम लोग जो आम लोग हैं ना, इंसान, वो वहां भी खुश हैं, यहाँ भी खुश हैं, वहां भी दिक्कत नहीं, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। जब मिलोगे तो ऐसा लगेगा यही हमारे भाई हैं। तो फिर
मैं पाकिस्तान के लोगों से मिलता हूँ, जब हम सेमिनार में जाते हैं, इंटरनेशनल टूर में जाते हैं, वो इतनी तारीफ करते हैं हमारी हिंदुस्तान की, इतनी हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, वो इतना गले लग के बातें करते हैं, लेकिन हम टीवी में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है बस सबसे बड़ा दुश्मनी हमारा पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप अगर इन प्रोपेगेंडा में लग जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ हमें राजनीति की बातें नहीं करनी है, हमें किसी धर्म की बातें नहीं करनी है, और स्पेशली किसी के कैरेक्टर की बात नहीं करनी है। किसका किसके साथ में क्या रिलेशन क्यों है, हमें क्या पता, किसकी जिंदगी में क्या घटना घट रही है, किसने किसके साथ क्या किया एक्चुअल में हमें नहीं पता। तो इसलिए कभी भी गॉसिप ना करें किसी की कैरेक्टर के बारे में, किसका कैरेक्टर कैसा है, जो भी है दैट इज देयर ओन लाइफ, राइट? वी हैव नो राइट टू डिस्कस अबाउट एनीबॉडीज लाइफ, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात ना करें। कोई किसी पार्टी का हमारे पैनल में होगा, कोई किसी पार्टी का होगा, हमारी सारी पार्टी रिस्पेक्टफुल है। और नो डिस्कशन अबाउट रिलीजन। हर धर्म मानवता वाला है, अच्छा सिखाता है, कोई बुरा सिखाता होगा तो खुद भुगते, हमें उसके बारे में नहीं बोलना ये गलत कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है ना? वी आर नोबडी, वी आर हियर टू डू द बिजनेस, वी आर हियर टू डू सम वंडरफुल वर्क्स, जो कि ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बींग्स के लिए अमेजिंग है। तो हम लकी हैं कि आज हम इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं। तो आज पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, राइट? और आपको पता है 50% से ज्यादा दवाइयां हिंदुस्तान में जो हम बना रही है, आज की मेडिकल में जितनी भी दवाइयां बन रही हैं और जितनी भी ड्रग्स बन रही हैं, दवाइयां बन रही हैं मेडिकल के अंदर, है ना, वो सारी की सारी उसकी 50% जो रॉ मटेरियल इस टाइम चाइना से आ रहा है। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी वाइज, मोबाइल के चिप हैं, मोबाइल के और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स हैं, $50 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस सिस्टम कर रही है उस कंट्री के साथ में, जिसके बारे में कुछ ना कुछ धारणा कोई ना कोई हमें बोलता ही बोलता है। तो आज की डेट में 15 से 20 करोड़ लोगों का रोजगार जो है, वहां से जो सामान यहाँ आता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ट्रेडिंग है, लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों के दाल रोटी चल रही है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कंट्री जिसके साथ में हमारे बहुत सारी चीजें, जिंदगी के हर हिस्से में हम साथ में हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। और जिसका विचार ऐसे होंगे वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, हम जो मर्जी उसको बता दें, जो मर्जी समझा दें, और भगवान ना करे कोई दिक्कत होगी ना, और आपने बहन को बता दिया, बहन जी आपके हस्बैंड तो बोलते हैं, बहिष्कार करते हैं, लेकिन ये नैपकिन यूज करोगे तो ठीक हो जाओगी, वो बोलेगी छोड़ो ना उनको, मेरे को दो, मुझे तो यूज करना है ना, ये मशीन यूज करना है, ये सप्लीमेंट मुझे यूज करना है। तो कहने का मतलब ये होता है, और लोगों की धारणा बदलती भी है दोस्तों। जो आज बहिष्कार कर रहा होगा, कल को होता आपका बिजनेस पार्टनर बना पड़ा हो, तो इस गलतफहमी में मत जीना कि ये परमानेंट प्रोग्राम है। कभी कभी लोग समय के साथ में अपनी राय भी बदल देते हैं। तो इस शुभ घड़ी का इंतजार करने का एक ही तरीका है कि उनके बिना झंडे गाड़ दो। जब आप उनके बिना झंडे गाड़ते हो ना, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो थोड़ी सी गलतफहमी सी हो गई थी भाई साहब, हम भी कर लेंगे, तो आ जाओ भाई साहब, स्वागत है, गले मिलेंगे, है ना? इस तरीके से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इतने क्वेश्चन लूंगा, बाकी हम कल देखेंगे। आज के कुछ स्पीकर हमारे बीच में, अब हम लेंगे उनकी राय